नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आरभा 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज यानी 10 दिसंबर। आज बात उस दिन की जिसने दुनिया में ज्ञान, विज्ञान और साहित्य को वैश्विक पहचान देने की परंपरा शुरू की। 10 दिसंबर 1901 पहले नोबेल पुरस्कार का दिन। लेकिन इस घटना का भारत से क्या संबंध? 1901 में भारत को कोई नोबेल नहीं मिला, फिर भी यह दिन वह मंच बना जिसने भारत के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान का दरवाजा खोला। कैसे? चलिए समझते हैं। 10 दिसंबर 19 को स्वीडन में पहली बार नोबेल प्राइज सेरेमनी आयोजित की गई। यह परंपरा अल्फ्रेड नोबेल के याद में शुरू की गई, वह महान आविष्कारक जिसकी वसीयत ने यह विश्व सम्मान स्थापित किया। यही वह क्षण था जब दुनिया ने तय किया कि मानवता के लिए असाधारण योगदान करने वाले को हर साल 10 दिसंबर के दिन सम्मानित किया जाएगा। इस मंच के शुरू होने से सिर्फ 12 साल बाद 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। यह सिर्फ भारत की नहीं, पूरे एशिया की पहली नोबेल विजयी उपलब्धि थी। भारत पहली बार अपनी संस्कृति और साहित्य परिचय से दुनिया के सामने चमक उठा। और फिर आया 1930, जब भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीता। यह भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा का वैश्विक प्रमाण बन गया। 10 दिसंबर 1901 को जब पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया, उसी दिन से यह मंच अस्तित्व में आया जिसने भारत को दो ऐतिहासिक उपलब्धियां दी, टैगोर साहित्य में और रमन विज्ञान। अगर 1901 में यह परंपरा शुरू न होती तो शायद भारत उस वैश्विक पहचान पर इतनी जल्दी न पहुंच पाता। इसलिए कहा जाता है ना, पहला नोबेल पुरस्कार भारत के लिए भविष्य की राह खोलने वाला दिन था। आज भी 10 दिसंबर को पूरे विश्व में नोबेल डे मनाया जाता है और भारत इस दिन उन महान व्यक्तियों को याद करता है जिन्होंने देश के नाम अकादमिक और विज्ञान जगत में अमर कर दिया। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बालू के मुद्दे पर सदन हुआ गर्म। मंत्री ने कहा 374 घाटों पर 100 रुपये में 100 CFT बालू उपलब्ध है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन झारखंड में बालू संकट का मुद्दा छाया रहा। भाजपा विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने आरोप लगाया कि पलामू में बालू कारोबार थानों के सहारे मैनेज होता है, जिससे आम जनता महंगा बालू खरीदने को मजबूर है। जवाब में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के चलते पेशा नियम लागू होने तक बालू उठाव पर रोक है। सरकार 374 घाटों से 100 रुपये में 100 सेफ्टी बालू उपलब्ध करा रही है, जिसमें 71 घाट पलामू में बताए गए। पक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध उत्खनन जारी है और मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। क्या आप सबों को 100 रुपये में 100 CFT बालू मिलता है? कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। 374 घाट पूरे राज्य में महोदय केवल 100 रुपया में 100 CFT बालू दे रही है। केवल 100 रुपया में 100 CFT बालू मुहैया करा रही है महोदय। केंद्र ने नहीं दिया 28,000 करोड़ रुपए, अब लोन लेगी हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर 28,000 करोड़ रुपए रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बकाया राशि मिल जाती तो 65 लाख उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 450 रुपये प्रति सिलेंडर सहायता दी जा सकती थी। मंत्री ने बताया कि राज्य विकास के लिए 16,800 करोड़ रुपए ऋण लेने की तैयारी में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना मद पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। विधानसभा ने 7,721.25 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पारित किया है, जिसमें महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए सर्वाधिक राशि शामिल है। मंत्री ने खजाना खाली होने के आरोप को खारिज किया। 1932 आधारित नियोजन नीति पर सरकार ने जनता को ठगा। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया कि 1932 खतियान आधारित स्थान नीति का वादा कर आदिवासी मूलवासी जनता को ठगा गया। उन्होंने कहा कि 6 वर्षों की सत्ता के बाद भी न कट ऑफ डेट घोषित हुआ न नीति बनी। प्रतुल ने आज दिलाया कि 2012 में इसी मुद्दे पर समर्थन वापस लेने वाली सरकार अब युवाओं को गुमराह कर रही है। उन्होंने ठेका में 75% आरक्षण के वादे को भी खोखला बताया।
झारखंड विधानसभा में बोले मंत्री इरफान अंसारी, रांची में बनेगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विधानसभा में घोषणा की कि रांची के सदर अस्पताल में 7 करोड़ की लागत से बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित की जाएगी। राज्य में थैलेसीमिया मरीजों की संख्या का 1 महीने में आंकड़ा तैयार किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि सरकार राज्य के बाहर थैलेसीमिया रोगियों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट का लगभग 14,000 रुपये खर्च का वहन करने पर भी विचार कर रही है। चाईबासा में 5 बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के मामले में को लेकर सरकार गंभीर है। सर मैं ये कह रहा था कि सर देखिए यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट नहीं था महोदय, हम लोग लगे और महोदय हम लोग बहुत जल्द महोदय हम लोग सदर हॉस्पिटल में 7 करोड़ की लागत से बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट हम लगाने जा रहे हैं महोदय। मोक्ष के इंतजार कर रही 4 शमशान घाट की अस्थियां। बोकारो के 4 शमशान घाट में वर्षों से रखे अस्थियां कलशों का विसर्जन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। श्री शमशान काली मंदिर ट्रस्ट के पहल पर मंगलवार को मजिस्ट्रेट जया कुमारी शमशान घाट पहुंची और आवश्यक जांच पड़ताल की। ट्रस्ट के सदस्यों गोपाल मुरारका और अनूप पांडे ने 14 दिसंबर से पहले अस्थियां को विसर्जन करने के आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि प्रक्रिया जल्द शुरू करने की कोशिश की जा रही है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब प्रभात खबर ने 20 सितंबर और 14 अक्टूबर को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद डीसी अजय नाथ झा ने संज्ञान लिया। शमशान घाट में आधा दर्जन से अधिक अस्थियां वर्षों से बिना विसर्जन के संरक्षित हैं। कई परिजन अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां कलश जमा कर चले गए थे, जिन्हें अब मोक्ष दिलाने के लिए ट्रस्ट लगातार प्रयासरत है। देवघर में सड़क हादसा। ब्रह्मन भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार ने मौके पर ही तोड़ा दम। भूमिहार ब्रह्मन एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के छोटे भाई आलोक कुमार का देवघर में एक्सीडेंट हो गया, जिसने उनकी मृत्यु हो गई। तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने, जो शराब के नशे में धुत था, जोरदार टक्कर मार दी। वहीं आशुतोष कुमार का कहना है कि यह दुर्घटना नहीं, हत्या है और इस हत्या का मुख्य अभियुक्त देवघर के कुख्यात राहुल चंद्रवंशी का रिश्तेदार है। देखिए सीसीटीवी फुटेज में कैसे कार ने आकर टक्कर मारा। धनबाद के बरोडा थाना क्षेत्र के पंडुकी स्थित L&T कंपनी स्टोर में देर रात 15 से 20 नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोल दिया। लगभग 32 लाख रुपए का फेरुल मटेरियल लूट लिया। अपराधी दीवार फांदकर अंदर घुसे, चारों सुरक्षा गार्डों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और मारपीट कर मोबाइल भी छीन लिए। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। पुलिस ने कुछ लूटा गया सामान झाड़ियों से बरामद किया और पूरे मामले की जाँच कर रही है। दुमका में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर से चांदी पीतल की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। दुमका शहर में सोमवार देर रात चोरों ने टाउन थाना क्षेत्र के कुछ ही दूरी पर स्थित धर्म स्थान मंदिर में सेंध लगा दी। पुजारी के अनुसार चोर चांदी के श्रृंगार के सामान और पीतल के कई वस्तुएं लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में वारदात रात करीब 1 बजे की दिख रही है। घटना के बाद एसडीपीओ विजय कुमार महतो मौके पर पहुंचे और कहा कि चोर जल्द गिरफ्तार होंगे। मंदिर के पास लगातार पुलिस गश्त के बावजूद घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए अब लोग चलते हैं अगले पड़ाव में क्विज की ओर। तो आज का आपका सवाल है, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? कोयल, हॉर्नबिल, मैना, मोर। आप लोग इसका जवाब हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर दे सकते हैं। कल के हमारे लकी ड्रॉ के विजेता कोई नहीं है, क्योंकि कल जितने भी लोगों ने जवाब व्हाट्सएप किया है सारे लोगों का गलत है। अब चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय खबरों की ओर। बिहार में रातों रात बदल गई हलवाई की किस्मत, खाते में आए 600 करोड़ रुपए। बिहार के सहरसा जिले के हाता थाना क्षेत्र के बड़का राजपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब हलवाई का काम करने वाले जितेंद्र शाह के फिनो बैंक खाते में अचानक 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिखने लगी। जितेंद्र रोज की जरूरत के लिए सिर्फ 100 रुपये निकालने गांव के सीएसपी पहुंचे थे, लेकिन पासबुक अपडेट कराते अरबों की रकम देखकर दंग रह गया। उनके खाते में केवल 400
78.20 रुपये थे। CSP संचालक ने कई बार जांच की, लेकिन हर बार खाते में वही भारी रकम राशि दिखी। घबराए जितेंद्र ने पुलिस को सूचना दी। तकनीकी गड़बड़ी या साइबर फ्रॉड की आशंका। थानाध्यक्ष पूजा कुमार ने बताया कि यह मामला बैंकिंग सिस्टम की त्रुटि या साइबर फ्रॉड हो सकता है। खाता धारक को दस्तावेजों के साथ साइबर थाना भेजा गया है, जहां बैंक अधिकारी और साइबर विशेषज्ञ जांच करेंगे कि यह रकम कहां से आई। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं किसी गिरोह ने अवैध धन खपाने के लिए खाता तो इस्तेमाल नहीं किया। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। यूपी में SIR बीजेपी के लिए बना सरदर्द। इस एक बात ने उड़ा दिया होश और बढ़ गया चैलेंज। देश भर के 12 राज्यों में चल रहे SIR के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में शहरी मतदाता अपने नाम शहर के बजाय गांव के वोटर लिस्ट में बनाए रखना चुन रहे हैं। डुप्लीकेट वोटरों पर सख्ती के बाद कई मतदाताओं ने शहर का SIR फॉर्म जमा नहीं किया। इससे बीजेपी के शहरी वोट बैंक पर असर की आशंका बढ़ गई है। प्रदेश ने लगभग 17.7% यानी करीब 2.45 करोड़ SIR फॉर्म अब तक वापस नहीं लौटे, जिससे लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और अन्य शहरों में वोट कटने की संभावना बढ़ गई है। गांव की पुश्तैनी जमीन व पंचायत चुनाव की भागीदारी का ललक के कारण बताई जा रही है। बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को शहरी वोट बचाने के लिए अभियान में लगाया है। वहीं चुनाव आयोग SIR की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इंडिगो ने उड़ान सेवाओं का स्थिर किया। आज 1900 फ्लाइटें भरेंगी उड़ान। कई दिनों से जारी संकट के बाद इंडिगो की सेवाएं बुधवार को लगभग पूरी तरह पटरी पर लौटने वाली है। एयरलाइंस ने बताया कि संचालन अब स्थिर है और यात्रियों को हुई दिक्कतों के लिए CEO ने खेद जताया है। मंगलवार को कंपनी ने 1800 से ज़्यादा उड़ानें संचालित की, जबकि बुधवार को उड़ानों की संख्या बढ़कर करीब 1900 होने की उम्मीद है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10% उड़ान कटौती का निर्देश दिया है और DGCA मामले की जांच कर रही है। यात्री को रिफंड और लापता सामानों की वापसी तेज गति से उपलब्ध कराई जा रही है। अब बढ़ते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। FIFA वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां तेजी से जारी है, जिसका आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से करें। हालांकि टूर्नामेंट में बड़े पैमाने और टीमों की संख्या बढ़ने को लेकर कई विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इससे आयोजन की लागत, बुनियादी ढांचे पर दबाव और पर्यावरण प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। इन चुनौतियों के बीच आयोजक देशों को संतुलित और टिकट प्रतिबंध पर जोर देना होगा। आज के खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल के खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या CCTV कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।